नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह की खुसूसी मीटिंग। एलजी मनोज सिन्हा और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने भी की शिरकत। मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। उधमपुर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का इनेकाद। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। अब सपा पर अमित शाह के बयान पर सकीना इत्तू का बड़ा सवाल। कहा, अगर हालात मामूल पर हैं तो जम्मू कश्मीर से अब सपा क्यों नहीं हटाया जाता। बडगाम जाडोरा इलाके में स्कूल बस हादसे का शिकार। बस ड्राइवर मौके पर ही जा बहक, 2 तलबा जख्मी। मीरवाइज उमर फारूक का इत्तेहाद उम्मत पर जोर। उलमा से मिंबर को इस्लाह मुआशरा के लिए इस्तेमाल करने की अपील। सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारी। नूनवन बेस कैंप में जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद। करगिल में माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए अजीम बेदारी रैली। सफाई और माहौल दोस्ती का दिया गया पैगाम। और खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक अहम इजलास की सदारत की। इस मौके पर अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में यात्रा के दौरान यात्रियों की हिफाजत, ट्रैफिक इंतजामात, हंगामी खिदमात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यात्रा के इंतजामात के ज़िम्न में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इजलास में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। याद रहे कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र अनंतनाग पुलिस की जानिब से पहलगाम के नूनवन बेस कैंप में आज एक जामे फर्जी मश्क यानी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। इस मश्क में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी, ट्रैफिक पुलिस, सीआरपीएफ, टूरिस्ट पुलिस, महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों ने भरपूर शिरकत की। इस फर्जी मश्क का बुनियादी मकसद यात्रा के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए मुख्तलिफ इदारों की तैयारियों का जायजा लेना, बाहमी तालमेल को मजीद मजबूत बनाना और फौरी इमदादी कार्रवाइयों के निज़ाम को जांचना था। जम्मू में सालाना अमरनाथ यात्रा से कबल सियाती ढांचे को फरोग देने के लिए बाबा अमरनाथ बेस कैंप के करीब वेस्ट टू वंडर पार्क का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तकरीबन 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मुनफरिद पार्क 90% तक मुकम्मल हो चुका है और यात्रा के आगाज से पहले तैयार हो जाएगा। इस पार्क में मुल्क भर के माहिर फनकारों की जानिब से स्क्रैप और फजले से तैयार करदा 14 कौमी और बैनुल-अक़वामी मकामात के खूबसूरत शाहकार नुमाइश के लिए पेश किए जा रहे हैं। पायदारी, आर्ट और सेहत का ये हसीन इम्तिजाज न सिर्फ यात्रियों के लिए एक अहम कशिश बनेगा बल्कि माहौलियाती तहफ्फुज़ की अहमियत को भी उजागर करेगा। हमने इसमें इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट रखा है जिसमें एफिल टावर है, कोलिजियम है, स्फिनिक्स है, व्हाइट हाउस यूएसए का है और नेशनल में हमने इसमें बनाया है जंतर मंतर है, गेटवे ऑफ इंडिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और हमने जेएनके का भी मॉन्यूमेंट लिया है जिसमें अखनूर फोर्ट है और चिनाब ब्रिज है और ये सभी मॉन्यूमेंट। वादी कश्मीर में इस्लामी साल के आखिरी जुमे के मौके पर मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामा मस्जिद बडगाम में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए एहतिसाब नफ्स, समाजी जिम्मेदारी और मुस्लिम इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। मीरवाइज ने कहा कि माशरों की मजबूती, इंसाफ, हमदर्दी, दयानतदारी और बाहमी एहतराम जैसे इक़दार से वाबस्ता है। इन्होंने उलमा पर जोर दिया कि मिंबर को इत्तेहाद, इस्लाह मुआशरा और अखलाकी तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाए जबकि ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो उम्मत में तफरुक़ा पैदा करें। इन्होंने मुसलमानों से मुश्तरका इफ्तार और भाईचारे को फ़रोग़ देने की अपील की।
थोड़े ने भी फरमावा ये अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत तवज्जो मना तला यीम ने स्लाश मोहताज तुझे इबादत ते मिसाल तू फिक्र तू मोहब्बत तला तू की करी ऊपर ने मोहब्बत की इजहार तिम से जिब हक तिम के अदा तिम से तेन नॉर्थ ईस्ट से मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात के कानून अफसपा को वापस लेने से मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। कश्मीर की काबीना वजीर सकीना इतू ने वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्दअमल देते हुए सवाल उठाया कि अगर मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात के मुकम्मल मामूल पर होने का दावा करती है तो फिर सबसे पहले यहाँ से अफसपा क्यों नहीं हटाया जाता। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जंतर मंतर पर होने वाला एहतजाज जरूर रंग लाएगा और उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को इस साल रियासती दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। हाँ, तो अगर बेहतर हुए तो यहाँ से भी हटाना चाहिए। अगर वो कहते हैं नॉर्मल सी आई हुई है, हालात ठीक हो गए हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, अब पत्थर नहीं चल रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर यहाँ ही सबसे पहले हटाना चाहिए मेरे ख्याल। साल से हम कोशिश कर रहे हैं, 19, 20, 18 महीनों में हमने कोशिश की। हमारी जमात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार ये डिमांड उठाई, जबकि रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है कैबिनेट में। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर तकरीबात का एक सिलसिला मुनक़िद कर रही है। इस पहल के एक हिस्से के तौर पर आज उधमपुर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का इनेकाद किया गया। पीएमओ में मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इसमें शिरकत की। इनके साथ उधमपुर के 4 MLA और बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान शामिल थे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौमी मफाद में किए गए तरक्याती कामों पर रोशनी डाली गई। बहुत जल्दी हमारा हवाई अड्डा भी शुरू होने वाला है। मेरी आज सुबह ही बात हुई है, इसका टेंडर खुल गया है। मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो गए टेंडर को, उसका शायद पूरा अवधि काल कोई 6-7 हफ्ते रहता है। तो जैसे ही वो टेंडर की प्रक्रिया संपन्न होगी तो इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। एक टर्मिनल जो एयरफोर्स हमें जगह दे रही है उसी पे हम शुरू कर रहे हैं और वहाँ पर हमारी ATR फ्लाइट शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसी दौरान बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने आज बडगाम में नौ तामीर शुदा जिला अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी के मुतअद्दिद रहनुमा भी मौजूद थे। दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए जमाल सिद्दीकी ने गुज़िश्ता 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की कारकर्दगी और कामयाबियों का जिक्र किया। तो मैं यहाँ के लोगों से ये अपील करूंगा कि डबल इंजन की सरकार यहाँ पर भी लाएं। जैसे बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, अभी वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर तो हमारे सर का ताज है, हमारे भारत माँ का मुकुट है। तो यहाँ मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर जम्मू कश्मीर के नौशहरा में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक बड़ी जश्न रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ रियासती सदर रविंद्र रैना ने की। इस मौके पर रविंद्र रैना ने मोदी हुकूमत के 12 साल कारकर्दगी को तारीख़ी करार देते हुए कहा कि मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया गया है। गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों के लिए जनधन योजनाएं, और अगर मैं नौशहरा की बात करूं तो यहाँ ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया में, अगर जम्मू पुंछ जो सुंदरवानी नौशहरा से नेशनल हाईवे जा रहा है, सुंदरवानी सेरी से झंगर लाम से होता हुआ डिफेंस का जो बड़ा रोड जिसका काम तेजी से चल रहा है। चाडूरा में बुनियादी ढांचे की तरक्की को बड़ा फरोग हासिल हुआ है, जहां तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मेन ब्रिज और फुट ब्रिज मंसूबे को मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे की मजमूई तखमीनी लागत तकरीबन 10 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MLA चाडूरा अली मोहम्मद डार ने मीडिया को बताया कि मंसूबे को 9.99 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। चाडूरा के लोगों को किन हालात का मुकाबला करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न सिर्फ चाडूरा, मैं चाडूरा की बात नहीं करता हूँ, जब मैं चाडूरा की बात करता हूँ तो ये सब डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, ट्रायल शरीफ हो या चाडूरा, और इसके साथ साथ जो ट्रायल शरीफ ज़ाहिरीन
आते हैं, चाहे वो श्रीनगर से आते हैं, चाहे वो पुलवामा से, बड़गाम से, वादी का। महकमे बागवानी की जानिब से 50 बाग मालिकान और ज़मींदारों को हंदवाड़ा रवाना किया गया। सोगाम लोलाब में बाग मालिकान और ज़मींदारों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद काश्तकारों को मुख्तलिफ फलदार पौधों, आला इक़साम और जदीद बागबानी तरीक़ों से रूशनास कराना था ताकि बागात की पैदावार और मेयार में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आता है ODOP, तो वालनट में हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, और क्योंकि हमारा एरिया भी वालनट एरिया है, वालनट में हम दूसरे नंबर पे हैं J&K में अपने, तो प्रोडक्शन में भी हम दूसरे नंबर पे है और एरिया में भी। तो अब हमें पहले जो ऑर्चर्ड्स या जो प्लांटेशन हमारी वालनट की थी वो अच्छी तरह से लेआउट उनका नहीं होता था। बडगाम चाडोरा इलाके में जुमे के रोज़ एक अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब IPTS स्कूल खासाब की एक स्कूल बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर मौके पर ही जाँ हो गया, जबकि बस में सवार 2 तलबा जख्मी हुए। जख्मी तलबा को फौरी तौर पर इलाज व मुआलजे के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडोरा मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। वाक़े के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद, पुलिस और रेस्क्यू टीमें जय वक़ूफ़ पर पहुँची। ड्राइवर ने भी कोशिश की थी, उसने खिड़की भी खोली थी, लेकिन गाड़ी ने पलटा खाया, गाड़ी नीचे चली गई, तो ऑन स्पॉट ड्राइवर की डेथ हो गई और 2 बच्चे इंजर्ड है, उनको सिकमस ओवर। हाँ जी गए बच्चे बेचारे, उनको फ्रैक्चर हो गया है, को शायद यहाँ पे हाथ नहीं लगाने रहे थे, चीख चला रहे थे, अनकॉन्शियस थे बच्चे। जिला डोडा में एक इको गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाबाग जबकि दूसरा शदीद जख्मी है। जाबाग होने वाले शख्स की शिनाख्त धर्मांतर सिंह के तौर पर हुई है। हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर परवेज के मुताबिक एक मुतासरा शख्स को अस्पताल लाया गया तो वो पहले ही दम तोड़ चुका था, जबकि दूसरे जख्मी को बेहतर इलाज के लिए GMC डोडा मुंतकिल किया गया है। फोन आ गया कि एक्सीडेंट हुआ है प्राइवेट व्हीकल का इको, तो हमने उसी वक्त जो है एम्बुलेंस स्पॉट पे पहुंचाई, तो 2 बंदों को लाए। एक ब्रॉड डेड था जिसका नाम धर्मांतर सिंह, शायद वो रेवेन्यू में एक पटवारी है और रहने वाला भर्ती का है। दूसरा है अब्दुल कयूम। तराल के लालपुरा इलाके की जानिब जाते हुए कई भेड़ें मुबैना तौर पर कीमियाई स्प्रे से मुतासरा घास खाने के बाइस हलाक हो गई। मुतासरा शख्स बिलाल अहमद ने बताया कि बालाई चरागाहों तक जाने की इजाज़त न मिलने के बाद वो निचली चरागाहों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान ये भेड़ें अचानक गिर कर हलाक हो गई। वाक़े के बाद महकमा शिप एंड हस्बेंड्री की एक टीम मौके पर पहुंची और बाकी भेड़ों का इलाज शुरू किया। एक सरकारी एहलकार ने 12 भेड़ों की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि मुतासरा शख्स ने नुकसान के इजाले के लिए मुआवजे का मुतालबा किया है। और हम ने सैंपल्स भी उठाए। हम ये डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन लेबॉर्ट्री नौशहरा भी भेज देंगे और वहाँ से ही पता चलेगा कि एक्चुअल जो है काज ऑफ डेथ हमें मतलब जो प्राइमा फेशी यहाँ पे लग रहा है ये पॉइजनिंग का केस है, लेकिन एक्चुअल जो काज ऑफ डेथ है वो हम लेबॉर्ट्री में जो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही हम बताएंगे। कंपनसेशन मैकेनिकल इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग सर्किल के सीजनल मुलाजमीन ने आज अवंतीपुरा में एहतजाज करते हुए पूरे साल की तनख्वाह और अपनी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि हुनरमंद होने के बावजूद इन्हें सिर्फ 312 रुपये यौमिया उजरत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने मुतालबात के हक में इनका एहतजाज और हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इनके मसाइल हल नहीं किए जाते। जब तक हमारे मसले हल नहीं हो जाएंगे तब तक ये स्ट्राइक मतलब खत्म नहीं होगी। तो और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम इस डिपार्टमेंट में एज स्किल्ड लेबर काम कर रहे हैं। हम इनकी पुलवामा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत काकापुरा में तकरीबन 16 लाख रुपए की रहायशी जायदाद जब्त करके मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। ये घर मुबैना तौर पर मंशियात की स्मगलिंग की आमदनी से हासिल किया गया। NDPS केस में मुलविस एक मुलजिम का है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई मंशियात की तिजारत के मालियाती ढांचे को ख़त्म करने और ज़िला में मंशियात से मुतालिका सरगर्मियों के खिलाफ एक मजबूत पैगाम भेजने के लिए एक मुसलसल मुहिम का हिस्सा है। MLA बुदेल जावेद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्होंने MLA
थाना मंडी के हमरा नुसरत के कत्ल के केस को चीफ सेक्रेटरी के सामने उठाया और अगले 90 दिनों के अंदर जीएमसी राजौरी में हालात बेहतर करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम किए जाएंगे। आज भी 40 से 45% जो स्टाफ है वो नहीं है जीएमसी राजौरी में, और उसके ऊपर हमारी हुकूमत जो है कोशिश कर रही है। बहुत सारी पोस्टें जो पीएससी को रेफर भी की हैं। आपको पता है जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी तकरीबन 2, 2.5, 3 साल मिनिमम वो ले लेता है। तो वो सारे राजौरी के नौजवानों और समाजी कारकुनों ने जीएमसी राजौरी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। उनके कुछ जायज़ मुतालबात हैं। वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वो नुसरत के मामले में अदालती तहकीकात और उन डॉक्टरों के तबादले चाहते हैं जो यहाँ 20 साल से ज़्यादा अरसे से तैनात हैं। लेकिन हमारे पुंछ से लेकर रियासी तक कोई गरीब परिवार का बच्चा, कोई गरीब परिवार की बहन, कोई गरीब परिवार का सदस्य यहाँ पर आएगा, उसे धक्के मार के हॉस्पिटल के प्रशासन के दोबारा बाहर भेजा जाता है। कि जब जिला पुंछ के सब डिवीजन मेडर में ब्लॉक मंकोट के मुकामी बाशिंदों ने पीर बाबा सैयद मासूम शाह गाजी रामकुंड से जोड़ने वाली सड़क की मुबैना नाकिस तामीर और अधूरे काम पर सख्त नाराजगी और मायूसी का इजहार किया। समाजी कारकुन साई मोहम्मद इब्राहिम ने इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिका ठेकेदार महकमे तामीरात आमा के मुबैना गठजोड़ की वजह से सड़क का ये मंसूबा अधूरा छोड़ दिया गया है। और ठेकेदार ने मिली भक्ति करके देख लियो कितना ग्रेड आयो है। इस रोड को इतना ग्रेड आ ही नहीं सो सका जिस तरह, और अपना जड़ो सही इन्होंने सर्विस हो वो चेंज करके उतो रोड खड़े बाबा मासूम शाह गाजी ने छोड़ना चाहिए सा कि हम तो। जिला रामबन के चचुआ इलाके में बिजली के निज़ाम के खस्ता हाली पर मुकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। मकीनों के मुताबिक इलाके में स्मार्ट मीटर्स तो नस्ब किए गए, लेकिन आज भी कई मुकामात पर बिजली की तरसीली लाइनें दरख्तों के सहारे कायम है, जिससे किसी भी वक्त हादसा पेश आने का खदशा है। अवाम ने महकमे बिजली से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पोल और नई केबल लाइनें नस्ब करके इलाके के बिजली निज़ाम को महफूज बनाया जाए। बिजली डिपार्टमेंट की ओर से अरसा-दराज पहले डिजिटल मीटर्स तो लगाए गए, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर पूरे इस इलाके में जगह जगह पर बिजली की तारें सब्ज़ दरख्तों पर लटकी पड़ी हैं, जहां पर बदलते मौसम और बिगड़ते मौसम के साथ साथ यहां पर जानी और माली नुकसान के बहुत ज़्यादा खतरे लाहिक रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा की हिदायत पर किश्तवाड़ गदाली चौक से हज़ारों टन कचरा हटाया गया। महकमे पीएचई भी एक्शन में नजर आया। पीएचई मुलाजमिन ने वाटर पॉइंट्स की सफाई की ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार की कोशिशों से ये काम मुमकिन हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पे जो गंद फेंकते हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए कहीं से। ये गंद जो फेंकते हैं यहाँ पे लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है। आप देखिए लोग कितने बीमार पिछले साल भी हुए, इस साल भी लोगों की हालत अब धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो चुकी है। सीईओ LAHDC करगिल राकेश कुमार ने आज जिले में आने वाले मुहर्रमुल हराम के तकरीबात और इंतजामात के सिलसिले में एक तैयारी इजलास की सदारत की। इजलास में ADDC गुलाम मोहम्मद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर हुसैन, तहसीलदार करगिल अयाज अहमद भट्ट, SP द्रास इश्तियाक काचू, ट्रैफिक हुकाम, करगिल पुलिस के अफसरान और ISK YKMT के नुमाइंदों ने शिरकत की। माहौलियाती आगाही और सफाई के फ़रोग के सिलसिले में मुनक़िदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत म्यूनसिपल कमेटी करगिल ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से करगिल शहर में एक अजीम बेदारी रैली का इनेकाद किया। रैली को चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल और डिप्टी कमिश्नर करगिल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आगाज़ NC यार्ड के करीबी बल्ती बाजार से हुआ और ये म्यूनसिपल कमेटी यार्ड करगिल में इख्तिताम पजीर हुई। हमने इस दौरान में एक कंपटीशन भी करवाया इसको लेकर के वेस्ट टू आर्ट एंड वेस्ट टू वेल्थ डिफरेंट स्कूल्स के बीच में। तो आज जो है वो हमारा ये लास्ट डे है। इसमें हम अवेयरनेस मार्च कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं ने शदीद गर्मी से अवाम को वक्ती राहत पहुंचाई है। कई मुकामात पर बादल छाए रहे, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान कुछ अजला में तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। महकमे ने अगले हफ्ते के दौरान एक और बारिश के सिलसिले की पेशन गोई करते हुए शहरियों को ख़राब मौसम के दौरान एहतियात बरतने और कमज़ोर इमारतों, बिजली के खंभों और हाई टेंशन लाइनों से दूर रहने की हिदायत दी है।
आज भी मौसम क्लाउडी है, बारिशें अभी हो रही हैं, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स के चांसेस हैं और हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और यह एक्टिविटी खासकर आज लेट आफ्टरनून इवनिंग तक रहेगा, उसके बाद जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। कल जो है खासकर जम्मू डिवीजन के भी कुछ एक जो इलाके हैं खासकर चिनाब वैली और एडजॉइनिंग जो पीर पंजाल के रेंज है, इन जगहों पे भी जो है बारिशें हो सकती है दोपहर। राजौरी में गुज़िश्ता रात अचानक भड़कने वाली शदीद जंगलाती आग ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम तंजीब को खतरे में डाल दिया। इतलात के मुताबिक मुरादपुर के जंगलाती इलाके में लगने वाली आग ने देखते ही देखते वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया और कीमती जंगलाती वसाइल को नुकसान पहुंचाया। सूरत-हाल की संगीनी को देखते हुए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया। राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में जारी सड़क तामीराती मंसूबे के दौरान एक बड़ा लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की जानिब से मौजूदा शाहराहों के अपग्रेडेशन और नई सड़कों की तामीर का काम जारी है, जिसके तहत कोटली गांव में भी एक नई सड़क तामीर की जा रही है। इतलात के मुताबिक तामीराती मुकाम पर अचानक बड़े पैमाने पर जमीन खिसकने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। लैंडस्लाइडिंग के 22 इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताम खुश आइंद बात यह है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर यानी POK की मौजूदा सूरत-हाल और फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर सियासी रद्दअमल सामने आया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रियासती सदर अरुण प्रभात ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक जिंदा तोप का गोला बरामद होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसे महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। हुकाम के मुताबिक गोला मिलने के फौरन बाद इलाके को घेरे में लेकर बम नाकारा बनाने वाले दस्ते को तलब किया गया, जिसने कामयाब ऑपरेशन के जरिए मुमकिन खतरे को टाल दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।